जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आपके सामने अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, वैसे तो गुरु जी की वडियाई जितनी भी करें वो कम ही है। गुरु जी हर पल हमारे अंग संग सहाय रहते हैं। जब जब भी हम गुरु जी को याद करते हैं संगत जी, गुरु जी हमें अपनी प्रेजेंस जरूर महसूस करवाते हैं। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जब से गुरु जी आप मेरी लाइफ में आए हो तब से मेरी पूरी लाइफ बदल गई है। शायद मेरी इतनी औकात भी नहीं थी जितना कुछ आपने मुझे दे दिया है। मैं हर एक चीज के लिए आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करनी चाहिए। और मैंने अपने ऑलमोस्ट जो भी सत्संग शेयर किए हैं, गुरु जी कहते हैं कि कभी भी सत्संग की गिनती नहीं करनी चाहिए। तो संगत जी, पता नहीं गुरु जी ने जितने भी सत्संग शेयर करवाए हैं उसमें मैंने बताया है कि किस तरह से मेरी गुरु जी के साथ जर्नी स्टार्ट हुई थी, किस तरह से गुरु जी ने मेरा हाथ थामा था। तो संगत जी, आज भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 में शुरू हुई थी। संगत जी, उस वक्त गुरु जी के कई बार मुझे मैसेजेस आते थे कि अपने बच्चों को संभाल ले, वो गलत संगत में पड़ रहे हैं। संगत जी, मेरे सामने हमेशा मतलब जब भी कोई सत्संग आना वो बच्चों से रिलेटेड ही आना, कोई ना कोई मैसेज आना बच्चों से रिलेटेड आना। तो संगत जी, मैं ना पहले तो इग्नोर करती रही, काफी टाइम तक करती रही। फिर एक दिन संगत जी, मैंने कहा कि पता नहीं क्यों मुझे बार बार यही मैसेजेस दिख रहे हैं। कई बार होता है ना संगत जी, हम सोचने लग जाते हैं कि बार बार अगर हमें एक ही चीज दिख रही है तो इसका मतलब हो सकता है कि यूनिवर्स हमें कोई इशारा दे रही है। और संगत जी, मैं भी यही सोचने लगी। पहले तो मैं इग्नोर करती रही, लेकिन फिर बार बार जब मेरे पास सेम ही मैसेजेस आने लगे तो मेरा ध्यान गया कि क्यों ना मैं अपने बच्चों की तरफ ध्यान दूं। क्योंकि संगत जी, मैं जॉब करती हूँ और अपने बच्चों की तरफ मैं इतना ध्यान नहीं दे पाती क्योंकि वो बड़े बड़े हैं। अब मेरा उस टाइम जब 2023 की बात है संगत जी, मेरा बेटा 12th में था और मेरी बेटी भी +1 में थी। तो मैं सोचती थी कि बच्चे बड़े हैं, अब समझदार हैं, अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। और मैं भी जॉब करती थी, मैं भी वर्किंग थी और मेरे हस्बैंड भी वर्किंग थे। हम दोनों के पास बच्चों पर ध्यान रखने के लिए इतना वक्त नहीं होता था। हाँ, हम रात को जैसे बच्चों के साथ थोड़ी देर जैसे बैठते थे, लेकिन फिर भी कोई इतना ज्यादा, मैं ये नहीं कहूंगी कि एक अलग से अटैचमेंट जिसे हम कहते हैं, वो नहीं थी। क्योंकि मैं अपने काम के कारण बिजी रहती थी और रात को शाम को मैं जैसे घर आती थी और थकी होती थी, खाना वगैरह बनाया और खाना वगैरह खा के बच्चे अपने रूम में चले जाते थे और मैं और मेरे हस्बैंड अपने रूम में आ जाते थे। ज्यादा वक्त हम बच्चों को नहीं दे पाते थे। कई बार जैसे कुछ उन्होंने कहीं जाना हो या फिर कुछ पूछना हो तो बच्चे डिस्कस कर लेते थे। कुछ ज्यादा वो एक जो हम अटैचमेंट कह सकते हैं। और मेरे अंकल जी का तो काम संगत जी इस तरह का है कि ना, मेरे अंकल जी के पास तो बिल्कुल भी वक्त नहीं होता। उनके बाहर टूर रहते हैं और जिसके कारण संगत जी कई-कई बार तो वो 5-5 6-6 दिन घर पे भी नहीं आते। तो हम दोनों के रिश्ते में भी ना वो बात नहीं थी। बस हम ना इस तरह की हमारी लाइफ हो गई थी संगत जी, बस उठो, काम पे जाओ, अपना काम करो, रात को आओ, सो जाओ, सुबह फिर वही काम। मतलब अपने लिए वक्त निकालना, अपने बच्चों के लिए वक्त निकालना, वो जैसे हम भूल ही गए थे। तो संगत जी, जब मेरे पास बार-बार यही सेम मैसेजेस आने लगे, तो मैं अपने बच्चों से जैसे थोड़ी बहुत बात करने लगी। क्योंकि ना मेरे सामने एक सत्संग आया तो उसमें ना एक आंटी जी बता रहे थे कि वो भी वर्किंग थे, वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते थे। तो वो अपने बच्चों से जैसे कोई बात भी नहीं कर पाते थे, लेकिन गुरुजी उन्हें कहते थे कि तू बच्चों ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਿਆ कर, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ कर। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे ना मुझे भी यूनिवर्स यही इशारा दे रही है। उस टाइम तक संगत जी, गुरु जी के साथ जो कनेक्शन होता है वो तो मुझे नहीं मालूम था।
कि गुरुजी ने मेरी बांह पकड़ ली है, गुरुजी मुझे बता रहे हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर सोचती थी कि कोई ऐसी पावर है जो मुझे अवेयर कर रही है, ये चीज़ मैं ज़रूर समझती थी। तो मैंने ना जैसे अपने बच्चों के साथ बात वगैरह करना स्टार्ट करा, थोड़ा बहुत उन्हें टाइम देना स्टार्ट करा, तो संगत जी धीरे-धीरे मुझे पता चलने लगा कि मेरे जो बच्चे हैं, वो सच में संगत जी गलत रास्ते पे चलने लगे हैं। संगत जी रात को जैसे अब उनकी एज भी कुछ इस टाइप की थी और रात को वो क्लब वगैरह जाते थे, स्मोक करने लगे थे, ड्रिंक करने लगे थे। मेरा बेटा तो चलो करता था संगत जी, मेरी बेटी भी इस तरफ जाने लगी थी। तो जब मुझे ये सब चीज़ें धीरे-धीरे पता चलने लगी, तो मैं सोचने लगी कि किस तरह से भगवान ने मतलब मुझे पहले बताया, नहीं तो संगत जी शायद मुझे ये मैसेजेस ना आते तो मैं अपने बच्चों की तरफ ध्यान दे ही ना पाती। फिर मैंने बच्चों को समझाना स्टार्ट करा, उन्हें सही गलत में फ़र्क बताना स्टार्ट करा। ऐसा नहीं कहूँगी संगत जी कि एकदम से बच्चों में फ़र्क आ गया, उन्हें टाइम लगा क्योंकि संगत जी जब इस लाइन में बच्चे चले जाते हैं ना, तो उसके बाद उन्हें निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ना फिर उस टाइम पे उन्हें लगता है कि पेरेंट्स गलत हैं, हमें जो भी कह रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। वो हमें समझते नहीं हैं, वो हमारी बात को समझना नहीं चाहते। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ क्योंकि मेरे अंकल जी वैसे भी बाहर रहते थे। एक दिन की बात है संगत जी, मेरे अंकल जी को जैसे मैंने बताया कि इस तरह से ना बच्चे अ, कि बच्चों की जो सोसाइटी है वो सही नहीं है, बच्चे गलत संगत में पड़ने लगे हैं। तो मेरे अंकल जी ने ना मतलब इस बात पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो मुझे ही कहने लगे कि ना तू बच्चों पे ध्यान नहीं देती क्योंकि मेरी तो मीटिंग्स रहती है, मेरा तो सारा टाइम बाहर निकल जाता है। लेकिन संगत जी अब मैं भी वर्किंग हूँ और मेरा भी टाइम मोस्टली बाहर ही निकल जाता था। उसके बाद हम दोनों का चलो काम अच्छा था फाइनेंशियली, हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। बच्चों को भी कभी किसी चीज़ की हमने कमी नहीं दी, जितना उन्होंने पैसा माँगा वो पैसा दिया। जो भी उनकी ज़रूरतें होती थी बेफ़िक्र होके संगत जी हम पूरी करते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि सब कुछ लाइफ में पैसा ही नहीं होता, हमें उन्हें वक़्त भी देना चाहिए था, हमें प्यार जो उन्हें चाहिए था, इस टाइम पे जो उन्हें हमारी ज़रूरत थी, वो हम उस उनको नहीं दे पा रहे थे। लेकिन मैं गुरुजी का लख-लख शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे सही राह दिखाई। सबसे पहले तो संगत जी मैं अपने लिए कहूँगी कि गुरुजी ने मुझे गाइड करा। उसके बाद संगत जी मैं उनकी तरफ ध्यान दे पाई, अपने बच्चों की तरफ ध्यान दे पाई। शुक्राना गुरुजी, उन्हें आपने गलत संगत में पड़ने से बचाया। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ वो कम है। धीरे-धीरे संगत जी हम बच्चों को टाइम देने लगे, मेरे अंकल जी भी टाइम देने लगे। उसके बाद संगत जी एक टाइम हमारी लाइफ में ऐसा आया कि चलो बच्चों की तरफ तो हमारा थोड़ा बहुत तो ध्यान चला गया, लेकिन हम अपने रिश्ते में बिल्कुल पूरी तरह से संगत जी ऐसे हो गए थे जैसे कहने को ज़रूर हम मैरिड थे, मतलब कहने को ज़रूर हम साथ थे, लेकिन वो साथ नहीं थे। हमने कभी एक-दूसरे से ढंग से बात नहीं करनी, कभी एक-दूसरे से सुख-दुःख नहीं बाँटना। अगर मैं किसी टेंशन में हूँ अपने काम से रिलेटेड, तो मैं अपनी ही टेंशन में हूँ। अगर मेरे अंकल जी किसी टेंशन में हैं, तो वो अपनी ही टेंशन में हैं। हमने कभी डिस्कस नहीं करना एक-दूसरे से हमारी क्या प्रॉब्लम है। इस तरह से संगत जी हमारी लाइफ निकलती गई। लेकिन जब से गुरुजी हमारी लाइफ में आए, संगत जी उन्होंने हमें सही गलत में फ़र्क करना सिखाया। उन्होंने हमें बताया कि तुम ना दुनिया की इस भीड़ में किस तरह से भागे जा रहे हो। आपको पता ही नहीं है कि आपको कहाँ जाके रुकना है। और ये बात बिल्कुल सच है संगत जी कि हमें सच में नहीं पता था कि फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट होती है, रिश्ते कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। ये सब कुछ गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद संगत जी समझ में आने लगे। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। उसके बाद संगत जी मैं धीरे-धीरे गुरुजी के सत्संग सुनती थी। जब भी संगत जी मैं कोई सत्संग सुनती ना तो मुझे ऐसा लगता कि जैसे ये सत्संग तो मेरी लाइफ से रिलेटेड है।
जब भी कोई सत्संग सुनना मुझे ऐसे लगता कि ये तो जो मेरी लाइफ में चल रहा है वैसे ही मुझे सुनाया जा रहा है। तो मुझे उस टाइम पे संगत जी ये चीजों का एहसास होने लगा कि जो भी रास्ता मैं पकड़ा हुआ है, मैंने जिस रास्ते पर मैं हूँ, वो रास्ता बिल्कुल गलत है। संगत जी, मैं प्राइवेट जॉब ही करती थी, मेरी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं थी। और गुरु जी की कृपा से संगत जी मैंने इतना अर्न कर लिया था कि हाँ, अगर अब मैं अगले 4-5 साल या फिर मैं अगर आगे जॉब ना भी करूं तो हम अच्छे से सरवाइव कर सकते थे, क्योंकि मेरे अंकल जी की भी सैलरी गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छी थी। तो संगत जी, फिर मैंने फाइनली ये डिसाइड करा कि ना, मुझे ये जॉब थोड़े टाइम के लिए एक बार छोड़नी है। मुझे अपने लिए वक्त चाहिए, मुझे मेरे अंकल जी के लिए वक्त चाहिए, मुझे मेरे बच्चों के लिए वक्त चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम इस भाग-दौड़ में खुद को ही भूल जाएँ, हमारे रिश्तों को ही भूल जाएँ। फिर उसके बाद संगत जी मैंने थोड़े टाइम के लिए जॉब छोड़ी। ऑलमोस्ट मैंने 1 या 1.5 साल के लिए जॉब को मैंने छोड़ दिया। और मैंने ना सबसे पहले संगत जी खुद को वक्त देना स्टार्ट करा। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, मुझ में इतनी कमियां थी। गुरुजी ने हर एक सत्संग में मुझे बताना कि ये तुझ में कमी है, ये तुझ में कमी है। सबसे पहले मैंने खुद पे वर्क करना स्टार्ट करा। मैंने अपने बच्चों को टाइम देना स्टार्ट करा, उनको अच्छे से खाना पिलाना। क्योंकि ना पहले होता था संगत जी, जैसे सुबह जॉब पे जाना तो कुछ भी बन गया बस वही खा लिया, बच्चों ने भी वही खा लिया। और वैसे मैंने मेड रखी हुई थी, उसने भी कुछ जो भी बना दिया। कभी कुछ एक होता है ना, जो हम एक माँ खुद अपने हाथों से अपने प्यार से बनाती है अपनी ममता के साथ, वो चीजें मैंने कभी करी ही नहीं। इतने सालों से संगत जी, जब बच्चे बहुत छोटे थे तब से मैं जॉब कर रही हूँ। और उसके बाद बच्चे ऑलमोस्ट अब अपनी स्टडी कंप्लीट करने को आए हैं, और तब तक संगत जी बस मैं इसी भागदौड़ में ही पड़ी रही। फिर गुरुजी ने मुझे बताया कि तेनू वैसे भी किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और सच में संगत जी, कमी तो किसी चीज की नहीं है, लेकिन हाँ, जो एक फैमिली के लिए एक प्यार एक अपनापन था, वो चीज हमेशा से मिस रही। लेकिन मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे हर पल गाइड करा। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद गुरुजी के साथ एक कनेक्शन बन गया। फिर उसके बाद संगत जी, मैंने एक दिन अपने अंकल जी को बोला कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ। तो संगत जी, मैंने अपने बच्चों को भी कहा तो मेरे बच्चे फट से मान गए। और मुझे इस चीज के लिए बहुत हैरानी हुई, क्योंकि ना वो कभी भी ऐसी जगह जैसे कोई मंदिर वगैरह हम कहीं पे जाते हैं ना, जैसे मैं अगर बच्चों को बोलती हूँ कि हम ना चले, तो वो कह देते हैं कि नहीं मम्मा आप चले जाओ, हमने नहीं जाना। लेकिन संगत जी, जब बात बड़े मंदिर की आई ना, तो दोनों ही बच्चे फट से मान गए, जैसे गुरुजी का बुलावा था। और संगत जी, हम चारों पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर 2024 में गए। और गुरुजी ने हमें बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स दी। बच्चों को भी वहां जाकर बहुत अच्छा लगा, उनका कनेक्शन भी उसी टाइम गुरुजी के साथ बन गया। मेरे अंकल जी भी गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गए। और संगत जी, उस दिन हमारे घर पे फर्स्ट टाइम गुरुजी का स्वरूप आया। गुरुजी ने ना बहुत ही सुंदर चोले में अपने घर में गुरुजी आकर विराजमान हुए। उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी जर्नी तो गुरुजी के साथ 2023 में शुरू हो गई थी, लेकिन गुरुजी का स्वरूप पहली बार 2024 में मिला। उसके लिए गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की अपार कृपा से संगत जी, गुरुजी हमारे घर में आए। और जब से गुरुजी हमारे घर में आए संगत जी, हर पल हमारे घर में एक पॉजिटिविटी सी महसूस होने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे घर का कोई बड़ा आ गया है, और उनकी हम छत्र छाया में हर पल है। वो हमें हर पल देख रहे हैं, सुन रहे हैं। संगत जी, लाइफ में परेशानियां प्रॉब्लम्स अब भी आती है, लेकिन ना अब इतनी टेंशन नहीं होती, क्योंकि पता है कि गुरुजी हैं, हर पल है गुरुजी। वो हर पल देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं।
शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब सब कुछ संगत जी गुरुजी पर छोड़ दिया है, जैसा भी वो करेंगे अच्छा बुरा सब गुरुजी ही करेंगे। अब जैसे ना बेटी ने ना कॉलेज में एडमिशन लेना था, तो तब भी समझ में नहीं आ रहा था कि किस फील्ड में जाए, क्या करे। होता ही है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और ना उस टाइम पे ना बच्चों को अपना सही गलत नहीं पता होता। वो वही करते हैं जो उनके बाकी फ्रेंड्स करते हैं, तो उसको भी यही था, मेरी बाकी फ्रेंड्स इस फील्ड में जा रही है तो मुझे भी यही करना है। बेशक उसका इंटरेस्ट उस लाइन में बिल्कुल भी नहीं था, और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को हमेशा वही करने देना चाहिए जिसमें उनका इंटरेस्ट हो। कभी भी ना दूसरों बच्चों को देखकर या फिर ना बच्चों को फोर्स करके किसी भी चीज में ऐसे एडमिशन नहीं दिलवाना चाहिए, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। तो मैं उसे समझाती थी कि ना देख फ्रेंड्स एक टाइम पे आके ना होता है कि सब अलग-अलग होते हैं, क्योंकि सबका इंटरेस्ट अपना-अपना होता है, सबका माइंड अपना-अपना होता है, तो हमें अपना देखना है। क्योंकि हमें ना पैसों से रिलेटेड तो चलो गुरुजी की कृपा से नहीं कोई दिक्कत थी कि कितना पैसा लगेगा, कहाँ भेजना है, ये चीजें नहीं थी। लेकिन मैं हमेशा उसे यही समझाती थी कि बेटा वही करना कि कल को ये तुझे अपनी पढ़ाई बर्डन ना लगने लगे, तुझे ऐसा ना लगे कि ये जबरदस्ती मुझे करनी पड़ रही है। अगर तेरा इंटरेस्ट होगा तो तू बहुत अच्छे से उस चीज को कर पाएगी। तो उसे मैंने ना मतलब हमेशा समझाया, और फिर उसके माइंड में जैसे दो चीजें थी, तो उसने ना गुरुजी के सामने पर्ची डाली कि गुरुजी मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। इंटरेस्ट उसका दोनों चीजों में ही था, लेकिन फिर भी वो होता है ना कि हमें सही नहीं पता होता कि हमारे लिए सही क्या है। तो उसने गुरुजी के सामने पर्ची डाली, तो गुरुजी के आशीर्वाद से गुरुजी ने जो उसके लिए सही था, गुरुजी ने वही पर्ची उठवाई, और संगत जी अब उसने उस चीज में एडमिशन ले लिया है। तो मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, हर पल अपनी संगत के अंग संग सहाय रहने के लिए आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। ऐसे ही संगत जी बेटे के लिए भी गुरुजी का आता था, जैसे उसका जो उसके फ्रेंड्स थे, जो उसकी सोसाइटी थी, मतलब वो सही नहीं थी। तो गुरुजी उसे कहते थे कि तेरे बेटे को बोल कि अपने इन दोस्तों से दूर रहा करे, क्योंकि वो तेरे बेटे की तरक्की को देखकर खुश नहीं होते। और आज के टाइम में संगत जी हर कोई ना एक दूसरे से जेलसी ही करता है। हर कोई एक दूसरे को नीचे गिराने में लगा हुआ है, ना कि खुद आगे बढ़ने में। तो गुरुजी ने उसके लिए मतलब हमेशा उसका साथ दिया, और मैं गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी देखो, हमें तो नहीं मालूम कि हमारे लिए क्या सही है, हमारे बच्चों के लिए क्या सही है। ये अब मेरे बच्चे नहीं, ये आपके बच्चे हैं, आपने ही देखना है कि इनके लिए क्या सही है और क्या गलत। तो जैसे भी आपने रखना है, आप अपनी छत्र छाया में इनको रखना, जो इनके लिए सही हो, उनका हाथ पकड़ के वही करवाना। और जो इनके लिए सही ना हो, चाहे वो लोग हो या फिर किसी भी तरह की कोई चीज हो, तो गुरुजी आप खुद ही इन्हें उनसे दूर कर देना। तो संगत जी गुरुजी ने हर पल बच्चों के साथ रहकर हर पल उनका साथ दिया है, उसके लिए गुरुजी मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। और संगत जी जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने 1 साल के लिए अपनी जॉब छोड़ दी थी। अब 2025 जनवरी से संगत जी मैंने दोबारा से अपनी जॉब स्टार्ट करी, क्योंकि जो दोनों बच्चे हैं मेरे, अब वो बाहर ही स्टडी करते हैं। बेटा भी बाहर रहता है और बेटी भी। अब हम दोनों ही होते हैं, मोस्टली मेरे अंकल भी, जैसे मैंने आपको बताया कि अपने टूर वगैरह पे रहते हैं 4-5 दिन, और मैं बिल्कुल अकेली फिर घर पे रहने लगी थी। तो फिर मैंने भी अपनी जॉब को दोबारा से स्टार्ट करा 2025 जनवरी में ही, और अभी मुझे 2 महीने ही हुए हैं संगत जी अपनी जॉब पर वापस से जाते हुए। और गुरुजी की कृपा से संगत जी मेरा काम भी बहुत अच्छा चल रहा है, और हर पल गुरुजी अंग संग सहाय है, उसके लिए गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जब से गुरुजी
लाइफ में आए हैं ना, तो बहुत अच्छा सा लगने लगा है। एक मन को अलग सी शांति सी मिलने लगी है, पीस मिलने लगा है। गुरुजी अपनी प्रेजेंस महसूस करवाते हैं बटरफ्लाई के रूप में, पिजन के रूप में, पिकॉक के रूप में। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ, गुरुजी है। जब भी संगत जी मैं अपने काम के लिए घर से बाहर निकलती हूँ, गुरुजी को हमेशा याद करके जाती हूँ। और गुरुजी हमेशा संगत जी एंजल्स नंबर के ब्लेसिंग्स देते हैं, 777, 777, 222, 555, 000। इस तरह की गुरुजी की एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग्स मिलती है, गुरुजी की 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिलती है। गाड़ियों पे जय गुरुजी, महाकाल, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ दिखता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ना उस टाइम पे एहसास होता है कि गुरुजी हैं, हमारे अंग संग हैं, हमें कुछ नहीं होने देंगे। और मैं गुरुजी को हमेशा यही कहती हूँ कि गुरुजी, अब बच्चे भी बाहर हैं, उनकी देखभाल भी आपने ही करनी है, आपने ही देखना है कि वो सही संगत में है, वो सही राह पे है। क्योंकि हम तो बहुत दूर है अब, आप ही उन्हें देख सकते हो, आपको तो पता है, हमारे अगले पल का भी पता है। देखो, हमारी पूरी सृष्टि चलाने वाले महाशिव किस तरह से संगत जी उन्होंने सबको संभाला हुआ है। और हम हैं एज ए पेरेंट्स, हम अपने बच्चों तक को नहीं संभाल पाते। तो गुरुजी की वडियाई कितनी करें संगत जी, कम ही है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बस अपनी कृपा दृष्टि हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, सरबत का भला करना गुरुजी, सबकी झोली खुशियों से भर देना गुरुजी। संगत जी, अगर सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज संगत जी आप भी मुझे माफ कर देना। और संगत जी, अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और अपने इस सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी और सारी संगत परिवार को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सदा ही हर पल हर श्वास का शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मुझे इस जन्म में जो पता है कि मेरी जर्नी गुरु जी के साथ जनवरी 2024 में स्टार्ट हुई है। पता है गुरुजी ने तो हमारा हाथ जन्मों से पकड़ा हुआ है। मैंने नोटिस किया कि मुझे पहले हर टाइम खांसी जुकाम लगभग रहता था, चाहे कितना भी कुछ ले लूं, बहुत कम फर्क होता था। पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ और हर टाइम बस यही लगता है कि गुरुजी मेरे साथ हैं। गुरुजी मेरे प्यारे गुरुजी, सदा ही हर पल हर श्वास का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। एक और शुक्राना सत्संग है गुरु जी की छोटी दोती जो अभी 5.5 ईयर की है। वो संगत जी 8 जुलाई को गुरु जी के भजन लगा के मंदिर में जोर जोर से गा रही थी साथ साथ कि असी चंगे चाहे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो, असी कित्ते पाप बतेरे गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, आपका जितना भी शुक्राना करूं कम है, क्योंकि हम आपकी वड्याई कर ही नहीं सकते। आप तो सर्वव्यापी महाशिव हो जो सब कुछ जानते हैं। आपसे कुछ भी नहीं छिपा हुआ, आप पर सब कुछ छोड़ दिया है। आप हमारे लिए जो भी करोगे वो बेहतरीन होगा मेरे मालिक। मैंने पहले भी जब भी गुरुजी का शुक्राना किया है वो सब आंटी जी गुरुजी के चरणों में गुरुजी ने स्वीकार किया है। आंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप अपनी प्यारी सी आवाज में पूरे भाव के साथ हमारे सत्संग को गुरुजी के चरणों में अर्पित करते हो। शुक्राना गुरुजी, बहुत मेहर है, रहमत है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सदा ऐसे ही अपनी मेहर भरा हाथ हमारे सर पे रखना और हमेशा ऐसे ही हम अपनी कृपा बनाए रखना।
हर बात का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, नाम जपाने का शुक्राना, अच्छी हेल्थ देने का शुक्राना। धीरे धीरे जो आपसे नहीं जुड़े हैं उनको भी अपने से जोड़ने का शुक्राना। जो मान सम्मान हमें कभी नहीं मिल सकता था, वो मान सम्मान दिलवाने का शुक्राना। अमृत वेला में शुक्राना करवाने का शुक्राना। जब भी आप थोट डालते हो उसी टाइम मुझे सत्संग करवाने का शुक्राना। गुरुजी बस हमारे शुक्राने को अपने श्री चरणों में कबूल करने का शुक्राना। खुशियां देने का शुक्राना। रात को ही गुरुजी का मैसेज था कि खुशियां तेरे दरवाजे तक पहुंचने वाली हैं, तैयारी शुरू कर दी, सब मेरी देख रेख में होगा, तू बेफिक्र होके बैठ जा। गुरुजी सदा ही आपका शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुजी। ये परिवार आपका है, ये घर बार आपका है, कृपा करो, हम सब आपके बच्चे हैं, हमारी गलतियों को माफ करना, सदा सही राह दिखाना, अपनी दोतियों के सर पर सदा अपना प्यार भरा हाथ रखना, वो खूब तरक्की करें, सदा अपनी मेहर हम पर, हमारी सारी संगत पर बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा आज का ही एक डबल शुक्राना गुरुजी का। जितना भी शुक्राना करूं कम है, क्योंकि गुरुजी हमें हमारी सोच से बहुत बढ़कर देते हैं। सच में आज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। आज मेरी कोर्ट में डेट थी और बच्चों को कोर्ट में बुलाया था, लेकिन हमने गुरुजी और माता रानी को अरदास लगाई थी, जो सही हो वही करना, बच्चों को कोर्ट ना जाना पड़े। तो मैं चली गई और आगे गई तो डेट मिल गई, बच्चों को कोर्ट नहीं आना पड़ा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कभी भी खत्म ना होने वाला शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आप अपना भी ध्यान रखो और सब पर अपना मेहर भरा हाथ सदा बनाए रखना। अपनी दोतियों को सदा ब्लेस करना। गुरुजी का मैसेज आया कि मैनू पता है तू मैनू हर वेले याद करदी है, चिंता ना कर, मैं भी तेनू हर वेले ब्लेस कर रहा हूं, पर कुछ टाइम बाद तेनू पता लगना है कि मैं तेनू की ब्लेस किता है, कल्याण किता है। जय गुरुजी। गुरुजी सदा ही हर हर पल श्वास का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, हर पल का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं लुधियाना से गुरुपा की एक बेटी हूँ, जिसका हाथ गुरुजी ने पकड़ा जब वो बहुत ही ज्यादा कष्ट में थी। गुरुजी ने अपने सत्संग में बुलाकर ब्लेस किया और मैं गुरुजी के पास दिल्ली मंदिर और डुगरी मंदिर, लुधियाना मंदिर और सत्संग में जाने लगी। कष्ट अभी भी बहुत है, मुझे जिंदगी ने पहले ही नींबू की तरह निचोड़ रखा था। गुरुजी ने भी खूब निचोड़ा। एक दिन मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने अरदास की कि गुरुजी, क्या आपके घर में आपकी बेटी के लिए जगह नहीं है? इस दुनिया में भी इस दुनिया में तो मेरे किसी को जरूरत नहीं है, आप अपने पास बुला लीजिए। गुरुपा, गुरुजी मैसेज देते हैं, तेरे कर्म बहुत सख्त थे पुत्र, मैंने बहुत थोड़े में कटवा दिए, तेरी उम्र बीत जाती कर्म काटते काटते, अब तो तुझे खुशियां देने का समय आ गया है। ये मेरा पहला सत्संग है, गुरुजी की मुझ पर कृपा भी बहुत है। धीरे धीरे एक एक करके मैं अपने सत्संग शेयर करूंगी। गुरुजी, अगर कोई गलती हो रही हो तो मुझे माफ कर देना। संगत जी, मैं और मेरे अंकल जी डुगरी मंदिर जून में गुरुजी के दर्शन करने के लिए गए। गर्मी बहुत थी, मैंने पानी की बोतल पर्स में रखी तो पता नहीं कैसे लीक हो गई, पर्स पानी से भर गया। मैं अपने पर्स में 10-10 के 20-20 के नोट जरूर रखती हूँ, वहां पर मांगने वाले बहुत हैं और पीछे भी पड़ जाते हैं। गुरुजी की मर्जी, उन्होंने पर्स नहीं ले जाने दिया। हमने गुरुजी के दर्शन किए, लंगर प्रसाद किया और वापस अपनी गाड़ी के पास आ गए। वापस आने जाने के लिए और हमेशा की तरह मांगने वाले पीछे पड़ गए।
संगत जी, हमें डुगरी मंदिर जाते 1 साल से भी ज्यादा हो गया है, पर ऐसा कभी नहीं हुआ जो इस बार हुआ। ये तो गुरु जी की ही लीला है। एक मांगने वाली अच्छी पर्सनैलिटी वाली सांवली सी मेरे पीछे एक औरत पड़ गई कि कुछ दे दो, कुछ दे दो। पंजाबी में वो बोल रही थी। मैंने उसे अपने दोनों खाली हाथ दिखाए कि मेरे पास कुछ नहीं है, होता तो मैं जरूर देती। वो फिर मांगती रही, पंजाबी में कहा, जे तेरे कोल नहीं हैगा ता लानेदार तो लै दे, यानी कि अपने घर वाले से। पता नहीं रब किन्ना रंगा विच राजी है। संगत जी, मैं हैरान हो गई। ऐसी वर्डिंग तो कभी किसी ने नहीं बोली। उसने 2 बार कहा। मैंने कहा, वो तो गाड़ी लेने गए हैं, पता नहीं गाड़ी भी कितनी दूर खड़ी है। संगत जी, आप यकीन करें या ना करें, उसके कपड़ों में से मुझे गुलाब के फूलों की खुशबू आई। मैं हैरान हो गई, मांगने वाले के कपड़ों में फूलों की खुशबू। मैंने उसे अच्छी तरह से सूंघ सूंघ कर देखा। तब तक मेरे अंकल जी आ गए और मैं गाड़ी में बैठ गई। मैंने अपने अंकल जी को भी सत्संग बताया। मैं इतनी हैरान थी, सारे रास्ते यही सोचती रही कि ये क्या लीला है। गुरुजी, आपने आज पर्स भी नहीं लाने दिया और मांगने वाली के रूप में मुझसे पैसे मांगे और उसी के कपड़ों में से अपनी फ्रेगनेंस भी दी। पता नहीं वो क्या ब्लेसिंग थी। गुरुजी वो ही जाने, परीक्षा भी लेते हैं और पास भी कर देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अपने और भी बहुत सारे सत्संग में जल्द ही शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।